खुद ही जाने का बोल रहा है। श्री ठाकुर प्रसाद जी तिवारी, श्री मुकेश जी सोनी, श्री कृष्णा सिंह जी पवार, श्री महिपाल सिंह जी गहलोत, श्री योगेश जी भोला, श्री गोरख जी पांडे, श्री सुमेर सिंह जी शेखावत, श्री निरंजन जी सहानी, श्री राजेश जी रोकड़े। भारत माता की, भारत माता की, पीएमएस जिंदाबाद, पीएमएस जिंदाबाद, देशभक्त मजदूरों, देशभक्त मजदूरों, राष्ट्रभक्त मजदूरों, भारत माता की, भारत माता की। तिवारी का स्वागत करते हुए ईश्वर सिंह जी जरूर नायक, शिवराज सिंह जी तंवर, श्री जितेंद्र दुबे। नागदा में हमारी रजिस्टर्ड यूनियन 10 है और हमारी मेंबरशिप 8000 है। 8000 मेंबरशिप में हमारे पास पूरे रजिस्टर खाते बही सब बराबर है। जो पदाधिकारी वो सुने इस बात को, उन 8000 लोगों के से संपर्क का भी हमारे पास मोबाइल नंबर बनते हो। और दोस्तों, ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें सब संभव है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने से पहले बहुत कम लोग जानते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी क्या करते थे कि निचले तबके से, गरीब से आज देश का सर्वोच्च पद पर हासिल है भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे क्षेत्र के आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और माननीय देव सिंह जी, भारतीय मजदूर संघ के जिले के अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष जी, केमिकल में भारतीय मजदूर, और ये सत्य भी है कि मेरी हैसियत चुनाव लड़ने की नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं, जानता हूं कि चुनाव में लड़ भी नहीं रहा हूं। चुनाव यदि कोई लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। और चुनाव यदि लड़ रहा है और लड़ेगा तो ये भारतीय मजदूर संघ का हमारा एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। हमारे और भी संभाव के जो संगठन है वो सारे सहयोगी साथी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में विजयश्री का वर्ण भी करेंगे, ये भी मुझे विश्वास है। भारत मैं तो कल्पना ही नहीं कर पाता हूं, जैसे अभी अचानक ही 5-7 साथी कुछ बाहर के आए और वो स्वागत करके, उसमें से एक मित्र तो ऐसे थे जो मेरे साथ पढ़ा करते थे भोपाल में, और वो यहाँ आ जाएंगे काम करने के लिए, ये मुझे कल्पना ही नहीं थी। सुबह से शाम तक ऐसे तमाम कार्यकर्ता और मित्रजन इष्टजन मिलते हैं जो नागदा और खाचरोद में काम करने के लिए आ गए।
और केवल इसलिए कि तेज बहादुर सिंह चुनाव लड़ रहा। मित्रों, मैं आपको एक बहुत, जिस बात से मैंने अपनी बात को प्रारंभ किया है, मैंने कहा है कि मेरी हैसियत चुनाव लड़ने की नहीं है, मुझे कोई मुबालता नहीं है, मैं पार्टी का कोई बहुत बड़ा कार्यकर्ता या नेता भी नहीं हूं। पार्टी के लिए समर्पण भाव से, पूरी निष्ठा से, सक्रियता से, ऊर्जा से काम करने की इच्छा शक्ति रखने वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाला एक साधारण कार्यकर्ता हूं। ये बात अलग है कि पार्टी ने जब जब जो जवाबदारी दी उसको मैंने पूरी ताकत और निष्ठा और सक्रियता से पूरा करने का काम किया। पार्टी ने मुझे 2 बार जिला अध्यक्ष बनाया और संयोग ऐसा बना कि दोनों बार जब मैं जिला अध्यक्ष बना, जब मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था तो विपक्ष में थे, जब मैं पार्टी का जिले का महामंत्री बना तो विपक्ष में थे। 2 महीने में लगातार आंदोलन प्रदर्शन होते थे, पर हमेशा लाठियां कन्याशाला चौराहे पर चली, पर आंदोलन में कभी प्रशासन के साथ समझौता नहीं किया, चाहे कार्यकर्ताओं को लाठी पड़ी हो या संघर्ष पड़ा हो या जेल जाना पड़ा हो। कई बार तो मुझे ये कहा जाता था कि डॉक्टर, तुमने पार्टी को क्या बना दिया, जब होता है जब डंडे, जब होता है जब डंडे। मैं कहता था उनको कि यही संघर्ष भारतीय जनता पार्टी को एक दिन खड़ा करने वाला है। मैं युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था, लगातार हमारा ये संघर्ष चला पार्टी का। पहली बार नागदा में नगर पालिका परिषद बनी मानवर विमला जी चौहान के समय, पहली बार, उसमें मुझे भी पार्षद बनने का सहयोग बना। मैं 5 साल पार्षद रहा, फिर महामंत्री हो गया, फिर 2 बार जिला अध्यक्ष रहा। और जोश सिंह जी इस बात के गवाह है, जोश सिंह जी के घर के पिछवाड़े मेरा घर है। मैंने 2 बार के जिला अध्यक्ष का कार्यकाल 15 बाई 27.5 के मकान में निकाला है। मैं जिस मकान में रहता था वो 15 फीट चौड़ा और 27.5 फीट लंबा। अब आप समझ लीजिए कि एक कमरे और एक किचन में, उसमें मेरे माता पिता भी होते थे और ऊपर एक कमरा होता था, मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी होते। अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो मेरे घर पर बिठाने का स्थान नहीं होता था, इस बात के सारे लोग साक्षी हैं। और 2 बार में सत्तारूढ़ दल में पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा। अभी माननीय सुल्तान सिंह साहब अपेक्षा करते थे, ये तो पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बना दिया तो मैं लोकप्रिय हो गया, पार्टी ने दूल्हा बना दिया तो लोकप्रिय हो गया, मेरे नाम के चर्चे होने लगे, मेरे व्यवहार के चर्चे होने लगे, मेरे बारे में चर्चा होने लगी। अन्यथा तो मैं आप जैसा ही साधारण व्यक्ति हूं। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने जब जब आंदोलन किया है, मैंने 90 में अपना दवाखाना साथ मिलकर के हमने मनाया है। आप सभी को दशहरे की पर्व की शुभकामनाएं, आगामी आने वाली दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, वर्तमान समय में जो परिदृश्य चल रहा है, उस परिदृश्य में एक ही सामने आ रही है कि पिछले 70-75 वर्षों में जब से भारत आजाद हुआ है, तब से लेकर के देश के अंदर 40-50 सालों तक जिनका शासन रहा है, और उनके शासन के कारण बहुत सारी ऐसी नीतियां और नियम बनाए गए कि आम हिंदुस्तानी परेशान होता रहा। और विशेष करके मजदूर क्षेत्र के अंदर बहुत सारी ऐसी विसंगतियां पैदा कर दी गई जिसके कारण मजदूर क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाया। पिछले 9 साल से केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने अभी 4 संशोधन करके श्रम कानूनों में सुधार करके केवल 4 कानून बना दिए हैं। क्योंकि कांग्रेस के समय में जो अंग्रेज कानून बना गए थे, वो चाहे सिविल कोड हो, लेबर कोड हो या अन्य किसी तरह के कोड हो, वो सभी के सभी कोड अंग्रेजों के जमाने के ही अभी तक चले आ रहे थे। उसमें धीरे धीरे जाकर के बीजेपी की सरकार ने संशोधन किया है। पिछले 15-20 साल में मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने जो इंटक का राज था, सभी कारखानों में चाहे उनकी मेंबरशिप रही हो या नहीं रही हो, लेकिन वहां उनको मान्यता दी जाती थी
और मान्यता के कारण मिल मालिक और इंटक मिलकर के मजदूरों के ऊपर अत्याचार और अन्याय करती थी। पिछले 2007 से वो काला कानून समाप्त किया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, और उसके बाद से मजदूरों को बहुत सारी चीजों में मुक्ति मिली है। साथियों, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय, ईमानदार, सहज और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान उपस्थित हैं, और इस अवसर पर हमें केवल तेज बहादुर सिंह जी चौहान को ही नहीं जिताना है, हमें उस राष्ट्रवादी शक्ति को जिताना है जो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता और अखंडता का झंडा बुलंद करने जा रही है। हम सभी को मिलकर के अपने देश की अखंडता के लिए, अपनी देश की एकता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, उद्योग हित, श्रमिक हित और मजदूर हित के लिए काम करना है, और इसीलिए हमें डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी को विजय बनाना है। साथियों, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी आपके और हमारे अनुरोध पर अपना जनसंपर्क अभियान को बीच में रोक करके हमारे बीच में पधारे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से माननीय सुल्तान सिंह जी साहब जो हमारे बीच में अपना एक कार्यक्रम बाहर का था, वड़नगर का, उसको छोड़ करके हमारे बीच पधारे हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और उपस्थित सभी मेरे साथी